नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि भीतर आग लगाने के लिए है। एक ऐसी पुस्तक जो आपके विश्वासों को चुनौती देती है, जो आपके बनाए हुए धर्म को हिला देती है, जो आपको मंदिर से भी बाहर ले जाती है और मस्जिद से भी बाहर। यह पुस्तक है बीजक, कबीर की वाणी का सबसे प्रामाणिक और सबसे तीखा संग्रह। कबीर कोई दार्शनिक नहीं थे, वे कोई पंडित नहीं थे, वे किसी विश्वविद्यालय के विद्वान भी नहीं थे। वे तो एक साधारण जुलाहा थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी कभी सत्य किसी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी करघे पर बैठकर कपड़ा बुनने वाले से प्रकट होता है। कबीर का जन्म रहस्य है, उनका जीवन रहस्य है और उनकी वाणी तो और भी बड़ा रहस्य है, क्योंकि कबीर किसी धर्म के नहीं थे। हिंदू उन्हें अपना कहना चाहते हैं, मुस्लिम उन्हें अपना कहना चाहते हैं, लेकिन कबीर दोनों के हाथों से फिसल जाते हैं। वे कहते हैं, ना मैं हिंदू ना मुसलमान। यह घोषणा छोटी नहीं है। सोचिए, जिस समय हिंदू और मुस्लिम पहचान ही जीवन का आधार थी, उस समय कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि मैं दोनों नहीं हूं, कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। ओशो कहते हैं, कबीर जितने विद्रोही इस पृथ्वी पर बहुत कम हुए हैं। उन्होंने किसी समझौते को स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि बीजक आज भी ताजा है। 500 वर्ष बीत गए, लेकिन कबीर की आवाज अभी भी नई लगती है। क्यों? क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता, झूठ पुराना हो जाता है, परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, मान्यताएं पुरानी हो जाती हैं, लेकिन सत्य हर क्षण नया रहता है। बीजक शब्द का अर्थ है बीज, एक ऐसा बीज जो आपके भीतर बोया जाए और फिर चेतना का वृक्ष बन जाए। यह पुस्तक जानकारी नहीं देती, यह परिवर्तन का निमंत्रण देती है। कबीर बार बार कहते हैं, तुम जिस ईश्वर को बाहर खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य को बाहर खोजने की आदत है। धन बाहर, प्रतिष्ठा बाहर, सफलता बाहर और फिर ईश्वर भी बाहर। मंदिरों में खोजो, मस्जिदों में खोजो, तीर्थों में खोजो, लेकिन भीतर मत देखो, क्योंकि भीतर देखना सबसे कठिन काम है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कितनी अद्भुत बात है। हम खोज रहे हैं और जिसे खोज रहे हैं वह पहले से मौजूद है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में बैठा हो और पूरे शहर में अपने घर को खोज रहा हो। कबीर कहते हैं, तुम्हारी सारी खोज व्यर्थ है, क्योंकि खोज गलत दिशा में है। ईश्वर नहीं छिपा है, तुम गलत जगह देख रहे हो। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी रात में सड़क पर कुछ खोज रहा था। लोगों ने पूछा, क्या खो गया? उसने कहा, चाबी। सब लोग चाबी खोजने लगे। बहुत देर बाद किसी ने पूछा, चाबी गिरी कहाँ थी? उसने कहा, घर के अंदर। लोग हैरान हुए। फिर बाहर क्यों खोज रहे हो? उसने कहा, क्योंकि बाहर रोशनी है, घर के अंदर अंधेरा है। यही हमारी स्थिति है।
सत्य भीतर खोया है, लेकिन खोज बाहर चल रही है, क्योंकि बाहर आसान है, भीतर उतरना कठिन है। भीतर उतरते ही अपने झूठ दिखाई देने लगते हैं, अपना अहंकार दिखाई देने लगता है, अपना भय दिखाई देने लगता है, और मनुष्य इन सब का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए मंदिर बना लेता है, मूर्ति बना लेता है, रिवाज बना लेता है, कर्म कांड बना लेता है, ताकि भीतर जाने की जरूरत ही न पड़े। कबीर इन सभी चीजों पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो पहाड़ सबसे बड़ा भगवान होना चाहिए। यह केवल मजाक नहीं है, यह धार्मिक पाखंड पर सबसे तीखा प्रहार है। कबीर का साहस अद्भुत है। वे किसी से डरते नहीं, वे राजा से नहीं डरते, वे समाज से नहीं डरते, वे धर्म गुरुओं से नहीं डरते, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया उसके भीतर भय समाप्त हो जाता है। भय हमेशा झूठ के साथ जुड़ा होता है। सत्य निर्भय बनाता है। बीजक में बार बार एक बात आती है, जागो, सिर्फ जागो, क्योंकि सारी समस्या नींद की है। मनुष्य सोया हुआ है, आंखें खुली हैं, लेकिन चेतना सोई हुई है। वह चल रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन भीतर से सोया हुआ है। ओशो कहते हैं, मनुष्य पैदा तो होता है, लेकिन वास्तव में जीना नहीं सीखता। कबीर भी यही कह रहे हैं, तुम जीवन नहीं जी रहे, तुम केवल आदतों का दोहराव कर रहे हो। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसा कमाना, चिंता करना, बूढ़े होना, मर जाना, और इसे जीवन समझ लेना। लेकिन यह जीवन नहीं है, यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जीवन तब शुरू होता है जब जागृति आती है, जब पहली बार तुम्हें स्वयं का बोध होता है, जब पहली बार तुम अपने भीतर उतरते हो, जब पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक चेतना, एक मौन उपस्थिति। कबीर इसी अनुभव की बात करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वे शास्त्रों की भाषा नहीं बोलते, वे साधारण आदमी की भाषा बोलते हैं। वे खेत की भाषा बोलते हैं, वे बाजार की भाषा बोलते हैं, वे करघे की भाषा बोलते हैं। इसलिए उनकी बात सीधे दिल तक पहुंचती है। एक जगह वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह पूरे जंगल में उसकी सुगंध खोज रहा है। क्या सुंदर प्रतीक है। यही मनुष्य की कहानी है। आनंद भीतर है, शांति भीतर है, ईश्वर भीतर है, लेकिन खोज बाहर चल रही है। और जब तक खोज बाहर है, निराशा निश्चित है, क्योंकि बाहर कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। बाहर केवल क्षणिक सुख मिल सकता है, स्थायी आनंद नहीं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। कबीर कहते हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन जो भीतर लौट आता है उसकी भटकन समाप्त हो जाती है।
उसे घर मिल जाता है। बीजक का सबसे बड़ा संदेश यही है, घर लौट आओ, अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि जो खोज रहे हो वह पहले से मौजूद है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर भीतर है तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? कबीर कहते हैं, क्योंकि मन बीच में खड़ा है। मन एक दीवार है, विचारों की दीवार, स्मृतियों की दीवार, कल्पनाओं की दीवार। और जब तक यह दीवार मौजूद है, सत्य दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। सूरज कहीं जाता नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता। मन भी ऐसा ही बादल है, और ध्यान उस बादल को हटाने की प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं, ध्यान कुछ पाने की कला नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाने की कला है। कबीर भी यही कह रहे हैं, तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें केवल हटाना है। अहंकार हटाओ, लोभ हटाओ, भय हटाओ, झूठ हटाओ, और जो शेष बचेगा वही परमात्मा है। बीजक में कबीर बार बार अहंकार पर चोट करते हैं, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा अवरोध है। अहंकार कहता है, मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विशेष हूँ। और जब तक यह मैं मौजूद है, तब तक सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। सत्य खाली पात्र में उतरता है, भरे हुए पात्र में नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, खाली हो जाओ, निर्दोष हो जाओ, बच्चे जैसे हो जाओ। क्योंकि बच्चे के पास ज्ञान नहीं होता, लेकिन आश्चर्य होता है, और आश्चर्य ही आध्यात्मिकता का द्वार है। जिस दिन जीवन रहस्य लगना बंद हो जाता है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। कबीर कहते हैं कि तुम फिर से आश्चर्य करना सीखो। फूल को देखकर रुक जाओ, आकाश को देखकर मौन हो जाओ, पक्षियों का गीत सुनो, हवा की सरसराहट सुनो, क्योंकि परमात्मा इन्हीं साधारण क्षणों में प्रकट हो रहा है। लेकिन मनुष्य इतना व्यस्त है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वह भविष्य में भाग रहा है या अतीत में उलझा है। वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं। और कबीर कहते हैं, सत्य केवल वर्तमान में मिलता है, न कल में, न कल की स्मृतियों में। यहीं अभी इसी क्षण यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाओ तो द्वार खुल सकता है। लेकिन उपस्थिति आसान नहीं है, क्योंकि मन लगातार भागता रहता है। विचारों की धारा लगातार चलती रहती है, और यही कारण है कि कबीर बार बार साधना की बात करते हैं। लेकिन उनकी साधना किसी विशेष धर्म की साधना नहीं है, न हिंदू, न मुस्लिम, न जैन, न बौद्ध। उनकी साधना केवल जागरूकता की साधना है, होश की साधना, साक्षी भाव की साधना। और जब साक्षी प्रकट होने लगता है, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। विचार आते हैं, लेकिन अब वे मालिक नहीं रह जाते। भावनाएं आती हैं, लेकिन अब वे तुम्हें बहा नहीं ले जाती। क्रोध आता है, लेकिन तुम क्रोध नहीं बनते। दुख आता है, लेकिन तुम दुख नहीं बनते। तुम देखने वाले बन जाते हो। और यहीं से आध्यात्मिक क्रांति शुरू होती है। कबीर कहते हैं,
जिस दिन देखने वाला जाग गया, उसी दिन यात्रा का वास्तविक आरंभ हो गया। फिर संसार वहीं रहता है, घर वहीं रहता है, परिवार वहीं रहता है, काम वहीं रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, सूरज वैसे ही उगता है, हवा वैसे ही बहती है, लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं। लेकिन अब तुम्हारी आंखें बदल चुकी होती हैं और जीवन में सबसे बड़ी क्रांति बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं आती, बल्कि देखने की दृष्टि बदलने से आती है। कबीर इसी दृष्टि परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जंगल भागने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत केवल इतनी है कि तुम सोए हुए जीवन से जागृत जीवन में प्रवेश कर जाओ। यही कारण है कि कबीर का मार्ग बहुत अनूठा है। वे गृहस्थ थे, वे बाजार में रहते थे, वे काम करते थे, वे परिवार में रहते थे, लेकिन भीतर से पूर्णतः मुक्त थे। यही उनकी क्रांति है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मुक्ति किसी गुफा में नहीं मिलती, मुक्ति चेतना में मिलती है। तुम महल में रहो या झोपड़ी में, यदि भीतर जागृति है तो तुम मुक्त हो, और यदि भीतर अंधकार है तो हिमालय में जाकर भी तुम बंधे रहोगे। बीजक का एक बड़ा संदेश है, झूठी पहचानें छोड़ो। मनुष्य अपने बारे में बहुत सी कल्पनाएं बना लेता है। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। कबीर कहते हैं, ये सब उधार की पहचानें हैं। तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन सबसे परे है। और जब तक मनुष्य इन झूठी पहचानों को पकड़े रहता है, तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता, क्योंकि सत्य का अनुभव तभी होता है जब सारे लेबल गिर जाते हैं। ओशो कहते हैं, धर्म कोई पहचान नहीं है, धर्म तो पहचानों से मुक्ति है। कबीर की पूरी वाणी इसी बात के चारों ओर घूमती है। वे बार बार मनुष्य को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से ही वही हो जिसे खोज रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपने ऊपर बहुत सी परतें चढ़ा ली है। अहंकार की परत, ज्ञान की परत, समाज की परत, संस्कारों की परत। इन परतों के नीचे जो छिपा है, वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। कबीर के शब्द कभी कभी बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन उनका कठोर होना करुणा से भरा हुआ है। जैसे कोई चिकित्सक घाव को काटता है। काटना दर्द देता है, लेकिन उसका उद्देश्य उपचार होता है। कबीर भी हमारी झूठी धारणाओं को काटते हैं। वे हमारी नींद तोड़ते हैं, वे हमारी सुविधा को चुनौती देते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी सुविधा में सोया रहता है, तब तक जागरण संभव नहीं। एक जगह कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यह रोना दुख का रोना नहीं है, यह उस व्यक्ति का रोना है जिसने संसार की नींद देख ली है।
जिसने मनुष्य की अंधी दौड़ देख ली है, जिसने समझ लिया कि लोग जिस चीज को जीवन समझ रहे हैं वह केवल एक सपना है, और जब यह दिखाई देने लगता है तब भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। बीजक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मृत्यु का बोध। कबीर बार बार मृत्यु की याद दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है। जो व्यक्ति मृत्यु को भूल जाता है वह जीवन को भी नहीं समझ सकता। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जीवित रहेंगे। हम योजनाएं बनाते हैं, महत्वाकांक्षाएं पालते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, अहंकार को पोषित करते हैं, लेकिन मृत्यु धीरे धीरे पास आ रही होती है। कबीर कहते हैं, यदि मृत्यु को सच में याद रखो तो जीवन बदल जाएगा। फिर छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आएगा। फिर तुच्छ विवादों में ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। फिर मनुष्य सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर मुड़ेगा। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह पहली बार जीना शुरू करता है, क्योंकि मृत्यु का बोध जीवन को गहराई देता है। और कबीर चाहते हैं कि मनुष्य इसी गहराई को पाए। बीजक में प्रेम की भी बात है, लेकिन कबीर का प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। वह स्वामित्व वाला प्रेम नहीं है। वह अपेक्षा वाला प्रेम नहीं है। वह ऐसा प्रेम नहीं है जो कहता है तुम मेरे हो। कबीर का प्रेम स्वतंत्रता है। उनका प्रेम परमात्मा से मिलन की प्यास है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। यहाँ दो नहीं समा सकते, या तो तुम रहोगे या परमात्मा रहेगा, दोनों साथ नहीं। इसका अर्थ है कि प्रेम में अहंकार को मरना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है। हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन अहंकार छोड़ना नहीं चाहता, और बिना अहंकार छोड़े प्रेम असंभव है। इसलिए कबीर कहते हैं, पहले स्वयं को मिटाओ, तभी प्रेम का जन्म होगा। यही कारण है कि उनके लिए भक्ति कोई भावुकता नहीं है। भक्ति आत्मविलय है, स्वयं का विसर्जन है, स्वयं को खाली कर देना है। और जब मनुष्य पूरी तरह खाली हो जाता है तब अस्तित्व उसे भर देता है। बीजक में एक और अद्भुत बात है, सहजता। कबीर का पूरा धर्म सहज धर्म है। वे कृत्रिमता के विरोधी हैं। वे दिखावे के विरोधी हैं। वे बनावट के विरोधी हैं। वे कहते हैं, जैसे हो वैसे ही रहो, सच्चे रहो, प्रामाणिक रहो, क्योंकि सत्य केवल प्रामाणिक व्यक्ति को मिलता है। जो नकली है वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। आज का मनुष्य अधिकांश जीवन अभिनय बन गया है। हम कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, जीते कुछ और हैं, और इसी विभाजन में हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कबीर कहते हैं, एक हो जाओ, जो भीतर है वहीं बाहर हो, कोई दोहरापन ना रहे, कोई मुखौटा ना रहे। यही साधना है, यही ध्यान है, यही धर्म है। और जब मनुष्य प्रामाणिक हो जाता है तब धीरे धीरे उसके भीतर मौन उतरने लगता है।
यह मौन शब्दों का अभाव नहीं है, यह विचारों से परे की स्थिति है। यह ऐसा मौन है जिसमें भीतर संगीत बजने लगता है। कबीर इसे अनहद नाद कहते हैं। एक ऐसी ध्वनि जो किसी वाद्य से उत्पन्न नहीं होती, एक ऐसा संगीत जो भीतर से उठता है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तब यह अनुभव संभव होता है और तब व्यक्ति समझता है कि आनंद किसी वस्तु में नहीं था, आनंद तो उसके अपने अस्तित्व का स्वभाव था। कबीर इसी स्वभाव की ओर इशारा करते हैं। पूरे बीजक में वे बार बार हमें हमारे घर की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम भटक गए हो लेकिन खोए नहीं हो, तुम भूल गए हो लेकिन तुम्हारा सत्य अभी भी मौजूद है, तुम्हारे भीतर अभी भी वही ज्योति जल रही है, वही परम चेतना, वही दिव्यता, और उसे पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, केवल जागने की ज़रूरत है, केवल देखने की ज़रूरत है, केवल अपने भीतर लौटने की ज़रूरत है। यही कारण है कि बीजक कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह एक हथौड़ा है जो झूठ को तोड़ता है, यह एक दर्पण है जो तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, यह एक पुकार है जो तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाती है। और शायद यही कारण है कि 500 वर्षों बाद भी कबीर जीवित हैं, क्योंकि उनका संदेश समय से परे है। धर्म बदल गए, समाज बदल गया, राज्य बदल गए, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता नहीं बदली, मनुष्य की भटकन नहीं बदली, मनुष्य की खोज नहीं बदली। और इसलिए कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। यदि बीजक को केवल पढ़ा जाए तो शायद कुछ शब्द समझ में आए, लेकिन यदि उसे जिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि कबीर ज्ञान नहीं दे रहे, वे जागरण दे रहे हैं। वे सूचना नहीं दे रहे, वे रूपांतरण का निमंत्रण दे रहे हैं। और अंत में केवल इतना ही, कबीर की वाणी हमें बार बार एक ही दिशा में ले जाती है, बाहर से भीतर, शोर से मौन, अहंकार से शून्यता, नींद से जागृति और खोज से प्राप्ति की ओर। क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह कहीं दूर नहीं है, वह किसी मंदिर में नहीं है, वह किसी मस्जिद में नहीं है, वह किसी तीर्थ में नहीं है, वह इसी क्षण तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। उसी को कबीर ने राम कहा, उसी को अल्लाह कहा, उसी को साहिब कहा, और उसी की ओर इशारा करते हुए वे पूरी मानवता से कहते हैं, जो खोजा भीतर वही मिला। और जिस दिन यह बात अनुभव बन जाती है उसी दिन बीजक पुस्तक नहीं रह जाती, वह तुम्हारे अपने जीवन की कहानी बन जाती है। ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।